दोस्तों, लद्दाख जिसे हम भारत का छोटा तिब्बत भी कहते हैं, 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया, तभी लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरुआत में लोगों ने इसे जश्न मनाया, लेकिन आज लद्दाख में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। लोग मांग रहे हैं राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा और अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाना। लेकिन आखिर ये आंदोलन क्यों और किस लिए हो रहा है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ विस्तार से समझेंगे। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बांटा गया। एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ असेंबली, दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली। मतलब लद्दाख अब दिल्ली के होम मिनिस्ट्री के सीधे कंट्रोल में है। यहाँ कोई विधान नहीं, यहाँ कोई सीएम नहीं, सिर्फ एक लेफ्टिनेंट जनरल, जिसको शॉर्ट में एलजी कहते हैं। लोगों को लगा था कि इससे डेवलपमेंट होगा, लेकिन हकीकत उल्टी निकली। स्थानीय लोगों को अब डर लगने लगा है कि बाहरी लोग यहाँ की जमीन खरीद लेंगे, उनकी संस्कृति और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। 6 शेड्यूल की मांग जनजातीय सुरक्षा के लिए। लद्दाख की 90% आबादी ट्राइबल है, इसलिए लोग चाहते हैं कि लद्दाख को संविधान की 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। 6 शेड्यूल क्या देता है? ट्राइबल लोगों को जमीन, संस्कृति और संसाधनों पर नियंत्रण, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ताकत, बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। ये सिस्टम अभी भारत में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। लद्दाख के लोग कहते हैं, अगर वहाँ हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं? सिर्फ 6 शेड्यूल ही नहीं, यहाँ के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा भी चाहते हैं, क्योंकि बिना विधानसभा के सारे पावर सिर्फ एलजी और दिल्ली सरकार के पास है। लोकल लोगों का अपने इलाके पर कोई राजनीतिक कंट्रोल नहीं है। डेवलपमेंट प्लान्स भी बाहर से थोपे जाते हैं। इसलिए लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मिलकर लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। 8 शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची और भाषा का सवाल। अब बात करते हैं 8 शेड्यूल की। भारत के संविधान में अभी 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। लद्दाख की भाषा भोटी, जो लद्दाखी या तिब्बती मूल की भाषा है, जो अभी 8 शेड्यूल में शामिल नहीं है। अगर ये भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए तो स्कूल कॉलेजों में इससे बढ़ावा मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका इस्तेमाल हो सकेगा और इससे राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। लद्दाख के युवाओं का कहना है कि हमारी भाषा मर जाएगी अगर इसे संविधान में जगह नहीं मिली तो। सितंबर 2025 में हालत और बिगड़ गए। लेह में बड़े प्रदर्शन हुए, बीजेपी ऑफिस को आग लगा दी गई, कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। ये आंदोलन अब सिर्फ शांतिपूर्ण धरना नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकट बन चुका है। सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और लास्ट में उसको भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा करना पड़ता है, फिर भी भारत सरकार उसको गिरफ्तार करती है और आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। केंद्र सरकार ने कई बार लोकल लीडर के साथ वार्ता की है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। आगे हमें उम्मीद है कि सरकार वहाँ के लोकल लीडर से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और एक ठोस निर्णय लेंगे वहाँ के लोगों के लिए। लद्दाख सिर्फ एक छोटा इलाका नहीं है, यह भारत के सबसे संवेदनशील इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। यहाँ की संस्कृति और पर्यावरण अद्वितीय है और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ के लोग ही असंतुष्ट हो जाए तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए सरकार को जल्दी और संवेदनशील समाधान निकालना ही होगा। दोस्तों, लद्दाख का आंदोलन सिर्फ राज्य का दर्जा मांगने का मुद्दा नहीं है। ये लड़ाई अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान बचाने की है। इस बीच सोनम वांगचुक ने लद्दाख में हिंसा को देखते हुए उन्होंने जो भी भूख हड़ताल की थी उसको समाप्त करने की घोषणा भी किया और उसके बाद ही उसका गिरफ्तारी भी हुआ और आज का दिन में वो जेल के सलाखों के पीछे है। अब देखना यह है कि क्या सरकार लद्दाख को 6 शेड्यूल और स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य देती है या ये संघर्ष और लंबा खींचता है। आपको क्या लगता है, लद्दाख को पूर्ण राज्य और 6 शेड्यूल मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इस आंदोलन की सच्चाई जान सकें।